Hello बच्चों, let's read the question. The question says the correct value of cell potential involved for the reaction that occurs when the following two half cells are connected is. So यहाँ पे हमें सेल पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो बतानी है. तो सबसे पहले यहाँ पे जो की कंसेप्ट हमें चाहिए, that is we should know how to find cell potential. That is E naught cell. So E naught cell is equal to E naught of cathode, that is standard reduction potential of cathode half cell minus the standard reduction potential of anode half cell. So अगर अब हमें पता लग जाए कि इनमें से कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, एनोड पे कौन सी हो रही है, फिर हम कर लेंगे. अब देखो सबसे पहले हमें दी हुई है Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म Fe और सेकेंड रिएक्शन हमारे पास है Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 वाटर. अब यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं क्रोमियम की, दैट इज 2x माइनस 14 इज इक्वल टू -2. सो 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 14 दैट इज 12. सो x हमारे पास आ गई +6. सो +6 से +3 हमारे पास क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. सो दोनों में ही हमें रिडक्शन दे रखा है और हमारे पास जो वैल्यू भी दे रखी है दैट इज फॉर रिडक्शन पोटेंशियल. लेकिन हमें देखना है कि इनमें से ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका है. सो हमें देख के पता लग रहा है कि हमारे पास इसका वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है. इसका मतलब हमारे पास जब नेट रिएक्शन होगी तो उस केस में इसकी क्या हुई होगी, रिडक्शन, और आयरन की क्या हुई होगी, ऑक्सीडेशन. अब अगर हमें निकालना है ई नॉट सेल, सो ई नॉट सेल हमारे पास क्या है, ई नॉट ऑफ कैथोड. अब कैथोड पे हमारे पास क्या होती है, रिडक्शन, दैट इज standard reduction potential of reduction half cell that is 1.33 minus E naught of anode. एनोड पे हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन. अब देखो हमने क्या देखा कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है आयरन प्लस टू आयरन वो कम है. इसका मतलब आयरन की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, और ऑक्सीडेशन होगी तो इसका रिडक्शन देना तो हमने रिडक्शन पोटेंशियल ये, दैट इज दिस. तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1.33 प्लस 0.44. सो इट कम्स आउट टू बी 1.77 वोल्ट. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए. होप यू फाइंड द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.